हाय, दिस इज़ अंकित अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टैली रिपोर्टर। मेरे को भी कानों में आती हैं बातें, मैं भी सुनता ही हूँ, लेकिन सिर्फ सुनता ही हूँ बिकॉज़ मैंने कभी देखा ही नहीं है मौतें कि अभी मेरा नेक्स्ट सीन ऐसा था, तो पहला सीन उनका वैसा था या ये ऐसा है। ये भी मैं भी सिर्फ आप लोगों से सुनता हूँ। सो मुझे कि मैं आई रिमेंबर मैं फन रिपब्लिक की सीढ़ियों पे बैठा था और किसी ने मुझे देखा और बोले कि आप एक्टर हो। मैं कहा नहीं, अगर एक्टिंग कर लोगे? मैं कर ले बिकॉज़ मैं तो सिंगिंग म्यूज़िक के लिए आया था। सो मुझे बोला ठीक है अभी सागर आर्ट चले जाओ तुरंत। फिर अभी अर्श कर रहा हूँ, इसको भी करने में मज़ा आ रहा है। सो या मुझे लगता है सारे कैरेक्टर मज़े ही हैं, बट हाँ ये 2-4 कैरेक्टर हैं जो बहुत दिल के करीब हैं। 4-5 पे आ गए, क्यों ऐसा हो गया? चलो एक काम करो, अर्श को ज़्यादा दिखाओ, 1 पे आ जाओगे। हितेश और मेरी ऑफ स्क्रीन एक अच्छी केमिस्ट्री है। हम एक दूसरे के काम को बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे काम को बताते हैं कि यार अच्छा है, वो आया। नहीं, नहीं, ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छा, हम हँसी मज़ाक करते रहते हैं, मैं उसकी टाँग खींचता रहता हूँ। उसको समझ भी नहीं आता कब मैं उसकी टाँग खींच रहा हूँ, कब उसको मैं छेड़ रहा हूँ, कब मैं हँसी मज़ाक कर रहा हूँ। तो कावेरी के साथ एक अच्छा है बिकॉज़ अभी उसमें क्या ट्विस्ट आने वाले हैं वो मुझे सीरियसली नहीं पता। मेरे पास ना स्क्रीन पे ना स्टोरी ना कहानी। Hello everyone, I am Nikita Negi and today I am with actor Ankit Arora who is ruling all hearts with his character Arsh in Star Plus show Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. So first of all, welcome to Tele Reporter Ankit and how are you? थैंक यू सो मच, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। सो आई वांट टू नो कि गुम है किसी के प्यार में पहले एक था कैरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, वो चेंज हुआ, फिर नए एक्टर्स आए, फिर विद इन 6 मंथ्स दे ऑल्सो गॉट चेंज एंड नाउ यू गाइज आर हियर। तो जो वो कंपैरिजन होता है, पहले तो कितना ज़्यादा आप लाइक स्केप्टिकल थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फैंस का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में जानना चाहिए। मुझे लगता है 6 महीने में तो चेंजेस नहीं हुए थे, शायद 1 साल तो चला ही था, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है। मैंने कभी इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, ना मैं सोचता हूँ। मैं अगर किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपना कैरेक्टर देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या बोल रहा है, उसकी उसमें कितना गहराई है और कहानी के हिसाब से वो कैरेक्टर कहाँ चल रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका ग्राफ कहाँ तक जा रहा है। तो मेरा ध्यान उस पे ज़्यादा था और जब मेरी क्रिएटिव मीटिंग हुई और जब मैंने कैरेक्टर को सुना, समझा, जाना, तो मुझे अच्छा लगा और ना करने की कोई गुंजाइश थी नहीं। और फिर जब जैसे-जैसे वो कैरेक्टर बढ़ा, तो उसको खेलने में उस कैरेक्टर के साथ और उसको निभाने में मज़ा आ रहा है। पीपल आर लविंग द वे यू आर पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर, बट ऑल्सो एक और चीज़ इस चीज़ से सामने आती है कि एक शो था स्टार प्लस का ही, ये है मोहब्बतें। पीपल आर डूइंग कंपैरिजन कि दोनों शोज़ का, कि सीन्स कॉपीड है, इवन द माइन्यूट थिंग्स आर कॉपीड, ऐसी भी चीज़ें हैं। कैरेक्टर्स जो है, इवन आपका जो कैरेक्टर है अर्श का, दे आर लाइक कंपेयरिंग इट विद अशोक कैरेक्टर इन YHM। तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट कि एक्चुअली में, क्योंकि फैंस को दिख रहा है वो कंपैरिजन। मैंने ये है मोहब्बतें बहुत ज़्यादा नहीं देखा था, ये नहीं कहूँगा कि देखा नहीं था, देखा था, पता था, किसको नहीं पता कि ये है मोहब्बतें आता था स्टार पे। बट इट्स लाइक लॉन्ग बैक, 10 साल हो गए होंगे आई थिंक। और मेरे को भी कानों में आती हैं बातें, मैं भी सुनता ही हूँ, लेकिन सिर्फ सुनता ही हूँ बिकॉज़ मैंने कभी देखा ही नहीं है मौतें कि अभी मेरा नेक्स्ट सीन ऐसा था, तो पहला सीन उनका वैसा था या ये ऐसा है। ये भी मैं भी सिर्फ आप लोगों से सुनता हूँ। मुझे लगता है इसके बारे में बेहतर आपको चैनल क्रिएटिव्स या प्रोड्यूसर्स बताएँगे। मुझे एक काम दिया गया है और एक कैरेक्टर दिया गया है, उसको निभाने की मैं कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा फ़ोकस उसी पे ही रहता है कि सीन को और कितना बेटर बनाया जा सके। सो जो आपका कैरेक्टर है वो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो अब इतना प्यार मिलता है फैंस को शो का, इसके साथ ही हेटर्स भी आते हैं एंड दे कुडंट डिफरेंशिएट बिटवीन द रील एंड द रियल वन। सो जब वो हेट आता है, जब वो ट्रोलिंग आती है, सो हाउ डू यू टेक इट? लाइक आपको टोल आता है कि क्या हो रहा है, क्यों, लाइक नहीं, 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 मैं ये सब इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो भी अच्छी बात है और आपको नफ़रत मिल रही है तो भी अच्छी ही बात है कि वो उस किरदार से नफ़रत कर रहे हैं। वो अंकित से नफ़रत नहीं कर रहे हैं, उस किरदार से नफ़रत कर रहे हैं, तो मतलब कि शायद आप उस किरदार को वहाँ तक लेकर जा रहे हो जहाँ पे सबकी उम्मीदें हैं और तो वो अच्छा ही लगता है। मैं कभी कोई ट्रोल कर रहा है, कोई मेरे बारे में कुछ लिख रहा है, अगर कुछ बुरा लिख रहा है मैं तो हँस जाता हूँ देखकर। मैं उतना उस चीज़ को उतना दिल पे और दिमाग पे लेके नहीं चलता। सो अगर गुम से हटे, आपका एक शो था रामायण, तो एंड द कैरेक्टर यू प्लेड लक्ष्मण्स कैरेक्टर, तो ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनको लोग गॉड्स के कैरेक्टर में लाइक मानते हैं, या वो बोलते हैं कि हाँ दे आर
परफेक्ट फॉर दिस कैरेक्टर, आपको वो प्यार मिला. सो ऐसी कोई इंसिडेंस या मेमोरी आप बताना चाहो उस टाइम की, बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग. उसकी तो कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। सबसे पहले कहानी तो ये थी कि मैं आई रिमेंबर मैं फन रिपब्लिक की सीढ़ियों पर बैठा था और किसी ने मुझे देखा और बोले कि आप एक्टर हो. मैं कहा नहीं, अगर एक्टिंग कर लोगे. मैं कर ले, बिकॉज मैं तो सिंगिंग म्यूज़िक के लिए आया था. सो मुझे बोला ठीक है अभी अभी सागर आर्ट चले जाओ तुरंत. तो मैंने कहा यार अभी नहीं जाऊँगा, मैं 3-4 दिन बाद जाऊँगा. जबकि मैं कोई खा बिज़ी नहीं था, बिल्कुल खाली बैठा था, बर्तन मांजता था घर पे बैठ के. लेकिन क्योंकि एक दिमाग में आ गया था एक्टिंग, मैं कर बोल तो दिया है, पर कर पाऊँगा या नहीं. बट वहाँ से मुझे बहुत रेगुलर कॉल आने लगे थे प्रोडक्शन हाउस से. फिर 3-4 दिन बाद मैं सागर आर्ट पहुँचा, मुझे लाइन्स दी गई. वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये लक्ष्मण है, बिकॉज़ एनडीटीवी जो है लॉन्च कर रहा था अपने आप को रामायण से. मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था. मैं बस गया और मेरे को स्क्रिप्ट मिली, मैंने पढ़ ली, मैंने बोल दी जाके डायलॉग. उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी थी कि कहीं पे राम या कोई भी ऐसा, हाँ, कुछ शब्द हो जिससे मैं इस चीज़ को समझ सकूँ कि रामायण बन रहा है. और लक्ष्मण कर रहा हूँ मुझे नहीं पता था कि काम चाहिए था शायद तब था, या फिर किसी ने मुझे देख लिया और बोला कि राम एक्टिंग करोगे. मैं कहा ठीक है. सो वहाँ से वहाँ पहुँचे. फिर एक्ट तब तो कर लिया क्योंकि तब एक कैमरा था और मैं था. फिर वो वहाँ सेलेक्ट हो गए. नेक्स्ट डे 2 दिन बाद रात को करीब 11:30 कॉल आया कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए. शॉर्ट लिस्ट क्या होता है मुझे पता ही नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैं तो एक्टिंग का तो मुझे पता ही नहीं. फिर वहाँ से नेक्स्ट डे गए, लुक टेस्ट हुआ. फिर लुक टेस्ट से मॉक शूट हुआ. मॉक शूट क्या होता है मुझे पता ही नहीं है. मॉक शूट में जनसंख्या लोगों की बढ़ गई. पहले 3 लोग थे, फिर 10 हो गए, यूनिट हो गई. तो मुझे लगा 10 लोगों के सामने मैं कैसे एक्टिंग कर पाऊँगा. गुरमीत था साथ में. करते 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 जब फाइनली हुआ तब मुझे पता कि मैं रामायण का लक्ष्मण हूँ. तो वो अलग ही इमोशंस थे. बिकॉज सागर आर्ट, बिकॉज 20 साल पहले जो रामायण जिन्होंने बनाई थी उनकी हमने खुद बच्चे थे तब देखते थे. तो वो बना रहे हैं तो कुछ अमेजिंग ही बना रहे होंगे. फिर वहाँ से मुझे पता चला मैं लक्ष्मण बन गया हूँ. मैं सेट पे पहुँचा. वहाँ पे जनसंख्या और बढ़ गई, भीड़ ज़्यादा हो गई, लोग बहुत हो गए. तो मेरी वो नर्वसनेस भी थी, बिकॉज़ मैंने कभी इतनी भीड़, मैंने कभी कोई एक्टिंग का कुछ सीख के तो आया नहीं था. ना मुझे स्टेज का कुछ ऐसा था. तो कुछ ऐसा रहा नहीं. सब एक्सपीरियंसेस पहले थे रहे. फिर जिनके साथ मैं काम कर रहा था सब बहुत मज़े हुए कलाकार थे. सबने काम किया हुआ था, सबको पता होता था, टेक्निक्स पता होती थी. तो वो सब करते 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 तो वो हैं, मेमोरीज़ हैं, बहुत सारी है. फिर उसको निभाने की कोशिश करी और एक उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक अच्छे से करने की कोशिश की. सबके डायलॉग्स याद करता था मैं कि उसके भी याद हो, उसके भी याद हो. आई रिमेंबर मेरी पहली लाइन अपनी ज़िंदगी करियर की ही थी कि देखो माँ शत्रुघ्न ने फिर से मेरी खीर खा ली. तो ये लाइन मेरी थी जिसके लिए मैंने 5-10 दिन खूब रिहर्सल करी सिर्फ इस लाइन. सो या वो एक जर्नी थी. उस जर्नी ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ सीखा. और धीरे 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 करते करते वो एक्सपीरियंसेस लेके आगे काम किया. उससे दूसरा काम किया, दूसरे से पांचवा काम किया. या लेकिन अब तक के आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की बात करूँ तो कौन सा होगा, लाइक योर फेवरेट वन जिसके साथ आपकी एक स्पेशल मेमोरी है कि ये कैरेक्टर तो लाइक एंड तक आई कुडंट लाइक गेट आउट ऑफ मी. देखो वैसे तो सारे ही, मुझे लगता नहीं कोई एक्टर बोलेगा कि मेरा ये कैरेक्टर नहीं था. क्योंकि हम हर एक कैरेक्टर की उतनी ही मेहनत करते हैं, उतना ही कोशिश करते हैं कि लोगों को पसंद आए. बट या ऑफ कोर्स रामायण, क्योंकि वो मेरा पहला शो था. तो वो और लक्ष्मण जी जो किसी भी उसके मोहताज नहीं है कि लक्ष्मण जी कौन थे और क्या थे. तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. फिर सुशीम किया मैंने अशोका में. तो अशोका क्योंकि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा शो हो चुका था और सुमेध एंड सिद्धार्थ इन सब ने एक अपना बना दिया था मार्क. तो उसको आगे लेकर जाना मेरे लिए एक चैलेंज था. सुशीम मुझे करने में बहुत मज़ा आया. फिर शिवदत्त मैंने किया था चंद्रकांता में. अब चंद्रकांता अगेन क्योंकि हम बचपन में देखते थे तो शिवदत्त सबको पता है वो कैसा कैरेक्टर था. और धीरज जी ने प्ले किया था उस टाइम पे जब हम छोटे थे. तो वो एक चैलेंज था, वो करने में मज़ा आया. फिर अभी अर्श कर रहा हूँ, इसको भी करने में मज़ा आ रहा है. सो या मुझे लगता है सारे कैरेक्टर मज़े ही हैं. बट हाँ, ये 2-4 कैरेक्टर हैं जो बहुत दिल के करीब हैं. सो इसके साथ ही हमने आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी देखी है. इवन वन ऑफ द वीडियो दैट गॉट वायरल दैट यू वेंट टू वृंदावन. या तो उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, लाइक ये स्पिरिचुअल जर्नी कब से लाइक स्टार्ट हुई, कब लगा कि हाँ कि श्री कृष्णा राधिका जो है आपके. इसकी भी कहानी है. मेरी ज़िंदगी में बहुत कहानी है.
एक्चुअली क्या हुआ था कि ये संस्कार तो मेरे घर से शुरू से ही हैं, बिकॉज़ घर में बस मॉम डैड और मैं ही हुआ करते हैं। तो मम्मा मेरी देख नहीं पाती थी, बहुत कम देख पाती थी, तो उनको भजन, और वो भजन बहुत अच्छे गाती थी, बट उनको भजन याद कराना मेरा काम होता था, उनको ग्रंथ पढ़ के सुनाना मेरा काम होता था। तो घर में शुरू से वो एक माहौल था ही। लेकिन जब ना मुझे अपने घर पे मैंने बोला कि मुझे सिंगर बनना है और घर वालों ने मुझे मना कर दिया, तो मैं ना झूठ बोल के निकल जाता था घर से एक दिन के लिए, कि और मैं बोलता था दिल्ली मेरा कंपटीशन है, वहाँ मेरा कंपटीशन है, तो मुझे लगता था वहाँ से कुछ इनको थोड़ा सा वो लगेगा, जबकि वैसा कंपटीशन होता नहीं था। तो मैं घर से भाग के वृंदावन चला जाता था, क्यों पता नहीं। ये पहले से ही। हाँ, 2000 बात करो, मैं 2 और 1 की 2-3 की बात कर रहा हूँ। तो मैं भाग के चला था वृंदावन, और पता नहीं क्यों मैं पूरा दिन वृंदावन बैठा रहता था। मथुरा स्टेशन से मैं बाहर से कोई शील्ड खरीद लेता था, जो भी मन हो अपने आप को प्राइज़ देने का लिख लेता था मार्कर से, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, और घर पे आके बोलता देखो मैं फर्स्ट प्राइज़ जीत गया, सेकंड। सो इसके पीछे कहानी कि मैं भाग कर जाता वृंदावन ही था। और पता नहीं वो फिर शुरू से कनेक्शन हुआ वो शायद वो मेरे घर के बहुत करीब था वृंदावन, या आई डोंट नो। फिर वो वहाँ से कनेक्शन शुरू हुआ, फिर बहुत ही छोटी सी उम्र में ही मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आ गए, उन्होंने मुझे माला पकड़ा दी। फिर वहाँ से वो हुआ, बचपन में बहुत कृष्ण बनता था, जन्माष्टमी में, स्कूल में, अपने जिस जगह हम रहते थे वहाँ के मंदिर में। तो वो एक कनेक्शन हुआ, फिर वो कनेक्शन ऐसा हो गया कि फिर अब सब कुछ उन्हीं पे निर्भर रहता हूँ मैं, उन्हीं के उस पे चलता हूँ। और ऐसे करते करते शायद ये भी एक ब्लेसिंग होती है, कृपा होती है भगवान हर की। किसी को कृष्ण भक्ति नहीं मिलती, मिलती दे तो चूज करेक्ट, तो शायद उन्होंने मुझे अपना लिया, और उसके बाद धीरे करते 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 वो चीज़ बढ़ती गई। और मेरे मॉम डैड अभी आश्रम संभालते हैं पूरा एक, वो वहाँ पे पूरे भक्ति में उसमें है। मेरे घर का माहौल वैसा है, और शुरू से ही मतलब मैं जब बहुत छोटा था तो बॉम्बे आ गया था, और तो वो उन्हीं के सहारे आया था। और देखो उन्होंने पहला शो ही ऐसा दिलाया कि मैं लक्ष्मण बन गया, है ना? तो वो शुरू से ही रहा है, मैं हमेशा मतलब राधा कृष्ण ही होता रहता है। फिर शायद वहीं से कृपा हुई और मैं वृंदावन चला गया, जो भी एक बहुत वीडियो वायरल हुआ प्रेमानंद महाराज जी का, उनकी कृपा हो गई। तो वो एक रहता ही रहता है मेरा, मतलब 24/7 वो कृपा है। सो बैक टू गुम। तो स्टार प्लस के मोस्ट ऑफ द शोज आर इन टॉप 5, तो एक फाइटिंग चलती रहती है, ये रिश्ता, गुम, झनक, तो टीआरपी प्रेशर रहता है या सेट पर काम करते समय लाइक प्रोडक्शन की तरफ से वी लाइक हैव टू बी नंबर 1, अब हमें ये बीट करना है, तो टीआरपी का कोई प्रेशर है? बिल्कुल भी नहीं, ना ना ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। और देखो ये मज़ा आता है, कभी आप 2 पे हो, कभी 3 पे हो, कभी 1 पे आए, यही तो मज़ा है। सी आप एक सड़क पे चल रहे हो, सीधी सड़क पे चलते रहो, क्या करो, झपकियाँ आती रहेंगी, नींद आती रहेगी। जब हम यूँ वाली सड़क पे जाते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं, बहुत अलर्ट रहते हैं, तो वो मज़ा आता है, यही तो मज़ा है। कभी 2 पे आ गए, कभी 4 पे आ गए, 5 पे आ गए, कभी 1 पे आ गए। तो वो होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और सेम चैनल पे अपने ही लोग हैं सब, कोई बाहर के तो हैं नहीं। तो ये एक अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन, कहीं आप कहाँ क्यों ऐसी गड़बड़ी रह गई कि आप 4-5 पे आ गए, क्यों ऐसा हो गया? चलो एक काम करो, अर्श को ज़्यादा दिखाओ, 1 पे आ जाओगे। मज़ाक कर रहा हूँ। सो ये तो अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है। तो अर्श और रजत का जो केमिस्ट्री है या बोलें दुश्मनी है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ की जाती है और लोगों को लगता है कि ये लड़ते रहते हैं शो में, तो ऑफ स्क्रीन भी ऐसा ही कुछ बॉन्ड होगा। तो ऑफ स्क्रीन अगर आपके बॉन्ड की बात करें तो किस तरह की कैमराइडरी है हितेश और आपके बीच में? हितेश और मेरी ऑफ स्क्रीन एक अच्छी केमिस्ट्री है, हम एक दूसरे के काम को बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे काम को बताते हैं कि यार अच्छा है, वो आया। इवन कई बार सीन भी कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं तू ऐसा कर लेना, मैं ऐसा कर लूँगा, फिर ऐसा-ऐसा गिव एंड टेक भी हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा समय हम लोग को मिलता नहीं है, बिकॉज़ उनके अपने सीन चल रहे होते हैं फैमिली के साथ, मेरे आशिका के साथ चल रहे होते हैं। तो हम जब आते हैं, मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, एक अच्छा बॉन्ड है, एक अच्छा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। तो एक अच्छा माहौल है पूरे सेट में, पॉज़िटिव। भाविका के बारे में बात करें तो उनके साथ किस तरह का बॉन्ड है आपका? इवन कावेरी प्रियम के साथ भी लाइक कैसी ऑन ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है, लाइक जैसा ऑन स्क्रीन है वैसा है या ऑफ स्क्रीन लड़ने वाला? नहीं, नहीं, ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छा, हम हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, मैं उसकी टाँग खींचता रहता हूँ। उसको समझ भी नहीं आता कब मैं उसकी टाँग खींच रहा हूँ, कब उसको मैं छेड़ रहा हूँ, कब मैं हँसी-मज़ाक कर रहा हूँ। तो कावेरी के साथ एक अच्छा है, बिकॉज़ उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने तो ज़्यादा कम्फ़र्ट है एक। भाविका के साथ बहुत ज़्यादा सीन्स होते नहीं हैं, तो कभी-कभार मिलते हैं, बट अगेन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हमेशा हम सबके बीच में है।
लास्टली फॉर गुम फैंस कि वो तो पहले से ही शॉक में है कि अर्श की बेटी है सही, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है कि कैसे प्रूफ होगा कि अर्श की बेटी सही है या रजत की है? क्या ट्विस्ट आगे आने वाला है शो में फॉर द स्पॉइलर? ये मुझे भी नहीं पता। एज एक्सपेक्टेड। नहीं नहीं, सीरियसली मुझे नहीं पता। मैं जितनी शूटिंग करके आ चुका हूँ, मेरा सब आ गया है। मैं अब जाऊँगा कल फ्रेश शूट करने, मुझे फ्रेश सीन मिलेंगे, मुझे फ्रेश पता चलेगा कि कहानी अब अभी तो मेरे ख्याल से महासंग्राम आ रहा है, गुम का, और एक डोर से बंधी कुछ ऐसा जो शो आता है, माटी से माटी बंधी। से बंधी, उसके साथ एक हमारा एक महासंग्राम आ रहा है। आई थिंक वो संडे मंडे का है। सो अभी उसमें क्या टर्न ट्विस्ट आने वाले हैं वो मुझे सीरियसली नहीं पता। मेरे पास ना स्क्रीन पे ना स्टोरी ना कहानी। मैं कह रहा हूँ, मैं बस मुझे जब मिलता है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, मैं काम करके आ जाता हूँ। और मैं एक चीज़ क्या है, कई बार अच्छा भी लगता है जब आपको भी नहीं पता हो। एज हाँ, जब मुझे मुझे एक्टिंग करने में भी तब मज़ा आता है, मैं जब अपने वैनिटी में होता हूँ या अपने मेकअप रूम में होता हूँ, मैं वो सीन पढ़ता हूँ, तैयारी करता ज़रूर हूँ, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ भी कर जाता हूँ मैं, जब कैमरा चल रहा होता है, कि जो मैं खुद को भी सरप्राइज़ कर देता हूँ, अरे ये मैंने कैसे कर दिया? तो वो सरप्राइजेज़ ना कई बार होने चाहिए। अब मुझे पहले से ही पता होगा कि क्या होगा तो शायद मेरे रिएक्शंस अलग होंगे, लेकिन जब मुझे पता है कि ये अचानक से मुझे ओह! तो वो रिएक्शंस अलग होंगे। वो थोड़ा-सा गहराई वाली एक्टिंग की तरह तरफ ज़्यादा रहता हूँ, तो वो मज़ा आता है। तो मुझे खुद नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता कि क्या होने वाला है। मैंने पूछा भी नहीं कि तो फिर ये बच्चे का क्या होगा? फिर मेरे पास सही आएगी या नहीं? मैं भी देख ही रहा हूँ। एक ऑडियंस की तरह भी अपने अर्श कैरेक्टर को देख रहा हूँ, तो लेट्स सी। तो इवन अगर आपकी बात करें कि कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर या ड्रीम रोल ऐसा हो आपका कि दैट यू वांट टू परफॉर्म वंस इन योर एक्टिंग जर्नी, ऐसा कोई कैरेक्टर? नहीं, मैंने ऐसा कभी सीरियसली सोचा नहीं है। जो मेरी राह में आता रहेगा, मैंने बोला ना, जैसे कि मैंने ना अपने आप को उन पे छोड़ दिया है। जो मेरे लिए अच्छा हो, और जो जिससे मेरे करियर में उछाल आए, और जो कभी किसी ने शायद ना किया हो, वो मुझे मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। सबने किया हुआ है वही मैं कर लूँगा, तो शायद फिर ज़्यादा रहे, तो उससे अच्छा तो उसने किया था, या बोले नहीं तुमने अच्छा किया, ये यही होगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जो किसी ने किया ही ना हो, शायद ऐसा कुछ आ जाए, तो वो सब भगवान पे छोड़ दिया। So lastly, what you have to say to your fans because they need some message from you. बस मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें, और मेरा सपोर्ट दें, मुझे साथ दें, मेरा साथ दें। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आते हैं जो, उनको जितना मैं थैंक यू बोलूँ, जिनको जितना उनको प्रेज़ करूँ उतना कम है। बिकॉज़ एक एक्टर को क्या चाहिए? ऑडियंस ही चाहिए, फैन्स चाहिए, तालियाँ चाहिए, या अच्छाई भी चाहिए और बुराई भी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि क्या सही चल रहा है, क्या कई बार हमको लगता है बहुत बढ़िया चल रहा है। होता है कहीं न कहीं किसी को कुछ पसंद आए, शायद वो भी अच्छी चीज़ें भी आनी चाहिए, बुरी चीज़ भी आनी चाहिए, आप ग्रो करते हो। तो वो सब मुझे फैन्स से मिलता है और मिलता रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। Thank you so much. It was lovely conversation with you and best of luck for your future. Thank you so much.